नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पीओ गाइड पार्ट 1 में हम पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशंस में। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 162 से आगे हम शुरू करेंगे। क्लॉज नंबर 162 है ऑब्जेक्टिव। रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होता है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहला है मोर सिक्योर, ज़्यादा सुरक्षित है आपकी डाक जब या फिर कोई भी आर्टिकल आप भेज रहे हैं रजिस्ट्रेशन करके। स्पेशल प्रिकॉशंस, विशेष सावधानियां बरती जाती है जब आपका आर्टिकल रजिस्टर्ड होता है। पोस्ट ऑफिस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस और डैमेज। ठीक है, यदि आपका आर्टिकल, पोस्ट ऑफिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आपका कोई लॉस या डैमेज होता है आर्टिकल। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप, अगर आप स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप का यूज़ कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ इंजरी इज़ डिमिनिश्ड, चोट का ख़तरा कम होता है। जो आपका अगर आप के आर्टिकल में कोई भी इंजरी होती है या फिर कोई भी उसमें नुकसान होता है तो उसका ख़तरा कम हो जाता है स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप का जब आप यूज़ करते हैं। तो अगला जो क्लॉज़ है हमारा क्लॉज़ नंबर 163, आर्टिकल कैन बी रजिस्टर्ड। कौन कौन से आर्टिकल है जो रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेटर्स किए जा सकते हैं, लेटर कार्ड किए जाते हैं, पोस्ट कार्ड किए जा सकते हैं, बुक पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, न्यूज़ पैकेट। ठीक है, तो ये सभी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेशन अगले क्लॉज पे। अगला क्लॉज है क्लॉज नंबर 164, पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड फीस। रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट कैसे की जाएगी पोस्टेज की और फीस कैसे लिया जाएगा। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस, डाक और पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान करना ज़रूरी है, कंपलसरी फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, और जो पंजीकृत लेख है उनके लिए तो ये कंपलसरी है। आगे चलते हैं, आगे मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल प्रेजेंटेड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की विंडो पे आपको जो आपका आर्टिकल है, लेख है, उसको प्रस्तुत करना होगा, उसको लेना होगा। और क्या क्या अलाउड नहीं है, बहुत ही छोटे आर्टिकल्स अलाउड नहीं है। आर्टिकल कवर्ड विद राइटिंग सीलिंग वैक्स ऑन एड्रेस साइड, ऐसे आर्टिकल्स भी अलाउड नहीं है जिनमें पते की तरफ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है या फिर सीलिंग वैक्स लगा हुआ है। ठीक है, कंडीशन नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स हैविंग एड्रेस लेबल, ये कंडीशन उन आर्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होती है जिनमें एड्रेस लेबल लगा होता है। ठीक है, नॉट स्मॉल, पर छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए वो आर्टिकल। आगे है पोस्ट मास्टर जनरल कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन नाइट पोस्ट ऑफिस एंड एमपीओ ड्यूरिंग रश। जो पोस्ट मास्टर जनरल है वो नाइट पोस्ट ऑफिस में और एमपीओ में जब भीड़ होती है, भीड़ के दौरान में पंजीकृत लेखों की संख्या को प्रतिबंधित कर सकते हैं कि जो पंजीकृत लेख हैं उनकी संख्या को वो कम कर सकते हैं या फिर प्रतिबंधित कर सकते हैं अगर रश आवर्स है आपके पोस्ट ऑफिस में। आगे क्लॉज नंबर 166, सेंडर्स रिसिप्ट, प्रेषक की रसीद। रिसिप्ट इज़ गिवन टू सेंडर, रसीद जो है वो सेंडर को दी जाती है एट पोस्ट ऑफिस विंडो, डाकघर की खिड़की पर ही जब वो रजिस्टर करवाते हैं अपने आर्टिकल को। ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब आवर ऑफ पोस्टिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल, पंजीकृत लेख को पोस्ट करने के निर्धारित घंटों के दौरान कभी भी जब भी वो अपना आर्टिकल रजिस्टर करवाएंगे उनको रिसिप्ट दे दी जाएगी। आइए क्लॉज नंबर 167, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क। यदि थोक में पंजीकृत लेखों की बुकिंग करते हैं तो सबसे पहले ये फॉर फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज़ के लिए और संस्थानों के लिए ये होता है। पोस्टिंग एटलीस्ट 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल डेली, प्रतिदिन कम से कम 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है इसमें आपको पोस्ट करने होते हैं। अदर देन इंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योर्ड बीमित वस्तुओं के अलावा। आगे है सेंडर्स देमसेल्फ राइट रिसिप्ट, और जब आप बल्क में भेजते हो तो सेंडर जो है खुद से रिसिप्ट लिखेंगे और उसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। पार्टी अप्लाई टू, और जो आपकी फर्म है या फिर इंस्टीट्यूट है जो भी प्रीपेमेंट के तौर पे लेना चाहती है, बल्क में बुक करना चाहती है रजिस्टर्ड लेटर्स, रजिस्टर्ड कोई भी आर्टिकल्स, तो आप अप्लाई करेंगे लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है क्लॉज नंबर 168, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, विशेष पावती। सेंडर पेज एक्नॉलेजमेंट फीस, ठीक है, प्रेषक पावती शुल्क का भुगतान करता है। और आगे है विशेष एक्नॉलेजमेंट फीस का जो सेंडर
भुगतान करेगा उसका। एक्नॉलेजमेंट ड्यू फॉर्म विथ साइन ऑफ एड्रेसी विल बी सेंड टू सेंडर, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो फॉर्म है वो एड्रेसी के साइन के साथ सेंडर को भेजा जाएगा, प्रेषक को भेजा जाएगा। इफ़ एड्रेसी डोंट साइन, अगर जो एड्रेसी है वो मना कर देता है साइन करने के से या फिर साइन नहीं करता है, तो स्टेटमेंट इन एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू है उसमें स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि एड्रेसी जो है उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। एक्नॉलेजमेंट ड्यू फॉर्म मस्ट बी, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू फॉर्म जो है वो होना चाहिए फिल्ड एंड फेस्टेंड टू आर्टिकल, ठीक है, और भरा हुआ होना चाहिए और धागे से आर्टिकल में बंधा हुआ होना चाहिए। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्लॉज आगे। फॉर रजिस्टर्ड पार्सल एडी इज़ नॉट अटैच्ड, ठीक है। जो पंजीकृत पार्सल होते हैं उनके लिए जो एडी है वो अटैच नहीं होती है। एडी हैंड ओवर विद पार्सल, एडी को हैंड ओवर किया जाता है पार्सल के साथ में। जब पार्सल डिलीवरी के लिए दिया जाएगा तो उसके साथ हैंड ओवर की जाएगी एडी। रिसिप्ट गिवन टू सेंडर इन विच स्पेशल एडी फीस इज़ पेड, और इसकी भी रिसिप्ट सेंडर को दी जाएगी जिसमें विशेष एडी जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू शुल्क है उसका भुगतान किया जाता है, और उसमें आपको सुपरस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए एडी रिटर्न, ठीक है, एडी लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की पावती के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, डिलीवरी के लिए नेम एंड एड्रेस, नाम और पता लिखा होना चाहिए, रिटर्न लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर आपके लिखा होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस साइड पे। आगे इन केस ऑफ लेटर, पत्र के मामले में नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर लिखा होना चाहिए बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एड्रेस साइड के, ठीक है। तो नेम लिखा होना चाहिए सेंडर का, एड्रेस लिखा होना चाहिए सेंडर का, और कहाँ पे लिखा होना चाहिए, जहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखते हैं बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, है ना। इन केस ऑफ पोस्ट कार्ड, यदि आप पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड के केस में नेम और सेंडर एड्रेस लिखेंगे सेंडर का बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एड्रेस साइड के, ठीक है। इसका भी सेम लेटर्स की तरह। आगे है अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट की, रसीद की सत्यापित प्रति। तो सेंडर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन ऑब्टेन एंड, पंजीकृत लेख को भेजने वाला जो है वो एक रख सकता है, प्राप्त कर सकता है रजिस्टर्ड अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट वो प्राप्त कर सकता है साइन बाय एड्रेसी, जो कि एड्रेसी के द्वारा साइन होगी, उसके लिए आपको स्पेशल फ़ीस देनी होगी। एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑन विच द एड्रेसी, ठीक है, तारीख के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा उसके लिए आपको, जिसमें कि जो एड्रेसी है उसने मूल रसीद को साइन किया था, ठीक है। आगे है कंपनसेशन क्लॉज नंबर 170। HOC कैन ग्रांट सेंडर और एड्रेसी, रजिस्ट्रेशन के मामले में जो कंपनसेशन है वो हेड ऑफ द सर्कल दे सकता है, या फिर प्रेषक को, या फिर एड्रेसी को, सेंडर को या फिर एड्रेसी को, एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के रूप में दिया जाता है। ये कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। नॉट एज लाइबिलिटी, ठीक है, कानूनी दायित्व नहीं है ये कोई भी कि आपको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ ये एक एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस दे सकते हैं हेड ऑफ द सर्कल CPMG, वैसे कोई लाइबिलिटी नहीं है पोस्ट ऑफिस की इसमें। अप टू 50 रुपीज़ फॉर लॉस और डैमेज ऑफ एनी इनलैंड पैकेट, इनलैंड लेटर, पैकेट या पार्सल, किसी भी अंतर्देशीय पत्र, पैकेट, पार्सल के खो जाने पर या फिर डैमेज हो जाने पर 50 रुपये तक का कंपनसेशन मिल सकता है। आगे कंडीशंस है, उसके लिए भी कुछ। कंडीशन नंबर 1 है रजिस्टर्ड फ़ी मस्ट बी प्रीपेड, पंजीकृत शुल्क जो है आपका वो प्रीपेड होना चाहिए, पूर्व भुगतान किया होना चाहिए उसका। एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ पोस्टिंग, और उसके लिए आपको कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी 3 महीने के भीतर पोस्टिंग के, जब आपने रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट किया था, ठीक है। फॉर वैल्यूपेबल आर्टिकल, जो वैल्यूपेबल आर्टिकल्स है उनके लिए 1 वर्ष है ये। और फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल टू आर्म फोर्सेस, यदि आपका ने रजिस्टर्ड आर्टिकल आर्म फोर्सेस के लिए भेजा था तो 6 महीने है यही कंपनसेशन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ कंटेंट और डैमेज, ठीक है, यदि आपके जो आर्टिकल है उसमें आपका कुछ आर्टिकल गुम हो गया है, आर्टिकल का नुकसान हो गया, क्षति हो गई है, तो उसके मामले में डिलीवरी के 1 महीने के भीतर आपको एप्लीकेशन देनी होती है।
आगे है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शेल नॉट एक्सीड। जो अमाउंट आपका कंपनसेशन का है वो अधिक नहीं होना चाहिए, जो आपका एक्चुअल अमाउंट है जिसका लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। आगे है डायरेक्टर जनरल डिसीजन इज़ फाइनल, और जो डीजी है महानिदेशक है उनका डिसीजन जो है इसमें अंतिम रहेगा। कोई भी कंपनसेशन में नहीं मिलेगा, नो कंपनसेशन इफ़ रजिस्टर्ड आर्टिकल हैविंग लिक्विड पेरिशेबल आर्टिकल फ्रेजाइल आइटम्स। जो आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल है उनमें अगर लिक्विड होगा, ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो ख़राब होने वाले हैं या फिर नाजुक वस्तुएं होगी, तो कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा, इसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आइटम विच आर मेंट टू बी इंश्योर्ड बट नॉट इंश्योर्ड। ऐसी आइटम्स जो आप भेज रहे हैं जिनको इंश्योर्ड करना ज़रूरी था पर आपने इंश्योर्ड नहीं की, तो उनके लिए भी कोई आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आइटम नॉट अलाउड इन लेटर पैकेट और पार्सल। ऐसे अगर आप आइटम भेज रहे हैं जिनकी अनुमति नहीं है, जिनको भेजने की अनुमति नहीं है लेटर पैकेट और पार्सल में, तो उनके लिए भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नो कंपनसेशन फॉर पोस्टेज रजिस्ट्रेशन पैकिंग चार्जेस। और पोस्टेज डाक शुल्क के लिए भी कोई आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और ना ही पैकिंग चार्जेस का कोई कंपनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 171 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किस किस का ज़रूरी है? पार्सल अबव 4 kg, 4 kg से ऊपर के पार्सल्स का कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। कोई भी इंश्योर्ड अगर आप आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एनी पार्सल एड्रेस टू प्लेस फॉर विच रिक्वायर्स कस्टम डिक्लेरेशन। किसी भी पार्सल को अगर उस स्थान पर भेजा जा रहा है जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता होती है, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 172 इंश्योरेंस शुरू होता है यहाँ से। इंश्योरेंस सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। ठीक है, डाक द्वारा संचरण, जब आपकी आर्टिकल जो है डाक के द्वारा भेजा जा रहा है तो उस संचरण के दौरान अगर कोई भी जोखिम होता है तो उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड, वो आर्टिकल जो इंश्योर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल इंश्योर्ड किए जा सकते हैं। वैल्यूएबल रजिस्टर्ड लेटर, मूल्य दे पंजीकृत लेटर इंश्योर्ड किए जा सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्सल किए जा सकते हैं, वैल्यूएबल रजिस्टर्ड पार्सल किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस वैल्यू फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस 600 रुपये, शाखा कार्यालय में 600 रुपये से अधिक का इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्ज़ाम्स में, बहुत बार आता है। इंश्योरेंस वैल्यू फॉर अदर पोस्ट ऑफिस, अदर पोस्ट ऑफिस के लिए जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो 10,000 है। इंश्योरेंस वैल्यू नॉट एग्जिट रियल वैल्यू ऑफ कंटेंट, बीमा मूल्य सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप आर्टिकल जो है आर्टिकल में सामग्री आप 8,000 की भेज रहे हो तो आप उसका 10,000 का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ये जो कंडीशन है वो यही कहती है कि बीमा मूल्य जो है आपका एक्चुअल कंटेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे है क्लॉज नंबर 174 जो कि कहता है ऑफिस विच कैन बी इंश्योर्ड, कार्यालय जो बीमाकृत हो सकते हैं। ऑल पोस्ट ऑफिसेस लिस्ट इन पार्ट 3, सभी पोस्ट ऑफिसेस जिनकी भाग 3 में सूची दी गई है, पूरी लिस्ट दी गई है। एक्सेप्शन है मार्क बी, सी एंड एल को छोड़कर। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस मार्क बी, सी और एल होते हैं उनको छोड़कर सभी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सेना के डाकघर से पंजीकृत लेख अगर आप भेज रहे हैं। इंश्योरेंस अप टू 500 ईच, प्रत्येक का बीमा जो है प्रत्येक आर्टिकल का 500 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, आ गया क्लॉज नंबर 175 प्री पेमेंट कंपलसरी, पूर्व भुगतान अनिवार्य है इंश्योरेंस के मामले में। पोस्टेज, रजिस्टर्ड और इंश्योरेंस फीस आपको देना ज़रूरी है। पोस्टेज भी डाक शुल्क देना, रजिस्ट्रेशन शुल्क देना और इंश्योरेंस फीस देना। आ गया पोस्टेज स्टैम्प्स इन एफिक्स्ड ऑन इंश्योरेंस आर्टिकल मस्ट बी प्लेस अपार्ट, बीमाकृत वस्तु पर चिपकाए गए डाक टिकटों को अलग रखा जाना चाहिए। नॉट टू कॉन्सील इंजरी टू कवर ऑफ द लेटर और पार्सल, पत्र और पार्सल के ऊपर के कवर पर चोट को छुपाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे है पैकिंग, क्लॉज नंबर 176 इंश्योर्ड आर्टिकल्स की जो पैकिंग है वो कैसी की जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कवर होना चाहिए आपका, जो भी आपका कवर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फास्टेंड प्लस सील्ड होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए और मुहर बंद होना चाहिए, सील्ड लगी होनी चाहिए।
आइडेंटिकल सील इन फाइन वैक्स, ठीक मोम के समान मुहर होनी चाहिए। आइडेंटिकल सील लगी होनी चाहिए जिससे उसकी पहचान हो पाए कि वो कौन सी सील है, और सही वैक्स लगी होनी चाहिए। इनसफिशेंट नंबर, पर्याप्त मात्रा में लगी होनी चाहिए, ठीक है। आगे है नो लेबल बाय सेंडर, सेंडर के द्वारा कोई भी लेबल नहीं लगाया जाएगा। कटआउट लेबल मैक्सिमम साइज़ 3.8 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर है। अगर कटआउट लेबल लगा हुआ है तो उसका मैक्सिमम साइज़ जो है 3.8 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर रहेगा। फ्रैंक इम्प्रेशन इन पोस्टेज एक्सेप्टेड, इंश्योर्ड आर्टिकल्स जो है उसमें फ्रैंक इम्प्रेशन पोस्टेज के तौर पे एक्सेप्टेड है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। एनवेलप विद ब्लैक कलर्ड बॉर्डर और ट्रांसपेरेंट पैनल, काले रंगीन बॉर्डर या फिर पारदर्शी पैनल के साथ जो लिफाफे हैं उनका आप यूज़ नहीं कर सकते इंश्योर्ड आर्टिकल को भेजने के लिए। सील प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप और सीम ऑफ कवर, सील जो है वो प्रत्येक फ्लैप के ऊपर होनी चाहिए या फिर सीम पे होनी चाहिए हर एक कवर की। एडिशनल प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाने चाहिए। A thread should be passed through the cover and its content and the not being placed under central seal, ठीक है। एक धागा जो है एडिशनल अतिरिक्त सावधानी के रूप में, एक धागा जो है वो सामग्री के बीच से, सामग्री के माध्यम से होता हुआ ले जाया जाना चाहिए, और गांठ जो होती है उसको जो सेंट्रल सील होगी उसके नीचे रखा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा। ऑल सील एफेक्ट्स टू एन इंश्योरेंट आर्टिकल, सभी मुहर एक बीमित वस्तु पर चिपका होना चाहिए और सेम तरीके की जो है उसमें मोम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग मोम का इस्तेमाल किया जाए। मस्ट बियर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन ऑफ सेम डिवाइस, ठीक है, एक ही डिवाइस के समान प्रभाव को सहन करना चाहिए। आगे है क्लॉज नंबर 177 इंश्योरेंस में ही। नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउड नहीं है। बहुत छोटे लेख अलाउड नहीं है। आर्टिकल कवर्ड विद राइटिंग सीलिंग वैक्स ऑन एड्रेस साइड, जिस प्रकार से जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए पढ़े सेम है। बहुत छोटे और ऐसे आर्टिकल जिनमें एड्रेस साइड पर राइटिंग हो या फिर सीलिंग वैक्स से ढके हो, और ये रूल सेम जैसे वहाँ पे उन आर्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होता था जिन पे एड्रेस लेबल लगा होता था, यहाँ पे भी सेम है वही। मैनर ऑफ इंश्योरेंस, किस प्रकार से बीमा करने का तरीका। प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, ये इन्हें भी आपको पोस्ट ऑफिस की विंडो पे प्रेजेंट करना होगा। क्लियरली रिटन इन वर्ड एंड फिगर ऑन टॉप ऑफ एड्रेस साइड विदाउट करेक्शन, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए पता पक्ष के शीर्ष पे शब्दों और अंकों में। नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, प्रेषक का नाम और पता जो है वो ऑन द कवर लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाना चाहिए। ऑन सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर, ठीक है, कवर पर निचले बाएं हाथ के कोने पर या फिर कागज़ की अलग पर्ची पर लिखा होना चाहिए नेम ऑफ सेंडर एंड एड्रेस। दंड, अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच करते हो आप इंश्योरेंस के लिए तो क्या क्या दंड मिलेंगे। नॉट प्रॉपरली पैक्ड, अगर आपने सही से पैक नहीं किया है तो। नॉट फुली प्रीपेड, अगर पूरी तरीके से प्रीपेड नहीं किया है तो। या फिर अगर आपने क्लॉज नंबर 176, 77 और 78 का पालन नहीं किया है तो, पैकेजिंग नहीं किया है उस प्रकार से आर्टिकल की, तो विल नॉट बी इंश्योर्ड, तो उनका बीमा नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लॉज नंबर 180 है रिसिप्ट गिवन टू सेंडर, इसकी जो रिसिप्ट है वो सेंडर को दी जाएगी। रिसिप्ट गिवन टू सेंडर एट पोस्ट ऑफिस विंडो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे ही सेंडर को रिसिप्ट दी जाएगी। ड्यूरिंग आर प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित घंटों के दौरान। एनी मिस्टेक एरर, अगर कोई भी गलती है या फिर आपके आर्टिकल में तो एक बार में ही पॉइंट आउट कर दे उसे, ठीक है, एक बार में ही पॉइंट आउट कर दे ताकि उसे एक बार में ही सही किया जाए, बार बार ताकि वो गलत ना हो, ठीक है। आगे क्लॉज नंबर 181 स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, इंश्योरेंस की फ्री ऑफ चार्ज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज एक्नॉलेजमेंट है इंश्योर्ड आर्टिकल्स के मामले में। साइंड बाय एड्रेसी के द्वारा साइन की जाएगी हो, उसके बाद सेंटर में हिमसेल्फ फिल अप फॉर्म फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म है वो सेंडर खुद से फिलअप कर सकता है, भर सकते हैं। आगे क्लॉज नंबर 182 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर लॉस ऑफ पोस्टल आर्टिकल या फिर कंटेंट, ठीक है, या फिर डाक लेख का अगर नुकसान हो जाता है या फिर जो उसके अंदर सामग्री भेजी जा रही है
उसका नुकसान हो जाता है। तो कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग इंश्योरेंस अमाउंट, मुआवजे की जो राशि है वो अधिक नहीं होनी चाहिए इंश्योर्ड अमाउंट से। फुल डिटेल ऑफ कंटेंट एंड इट्स वैल्यू, ठीक है, सामग्री और उसके मूल्य का पूरा विवरण देना होगा। सेम फॉर डैमेज, अगर डैमेज होता है तो उसके लिए भी सेम यही आपको देना होगा। आगे है नो कंपनसेशन, कब कब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मिस डिलीवरी बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एड्रेस, अगर आर्टिकल की मिस डिलीवरी हो जाती है, गलत डिलीवरी हो जाती है, गलत पता है आपने दिया है या फिर अधूरा पता दिया है उस कारण से, तो कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फ्रॉड बाय एड्रेसी, एड्रेसी के द्वारा या फिर सेंडर के द्वारा कोई भी फ्रॉड हो जाता है। डोंट गिव इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग के 3 महीने के भीतर अगर आर्टिकल अगर धोखाधड़ी के लिए अगर सूचना प्रदान ना करे प्रेषक या फिर सेंडर, तो उसके लिए भी आप को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आगे क्लॉज वेयर लॉस एंड डैमेज वाज ड्यू, जहाँ पर नुकसान और क्षति हुई थी इम्प्रॉपर एंड इनसिक्योर पैकिंग के द्वारा, अगर आपके आर्टिकल की जो डैमेज है वो इस कारण से हुआ है कि आपकी जो पैकिंग है वो सही नहीं थी या फिर असुरक्षित थी, तो उस वजह से भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आगे नो विजिबल डैमेज टू कवर और सील, अगर आपके जो आर्टिकल है उसकी कवर या फिर सील पर कोई भी विजिबल डैमेज नहीं है, देखने लायक डैमेज नहीं है उसमें, अगर आर्टिकल का कवर जो है आपका या फिर सील है वो सही सलामत है, तो कंटेंट कांट बी टच्ड विदाउट कवर सील डैमेज्ड, ठीक है, तो जो कंटेंट है उसकी सामग्री है वो कभी भी डैमेज नहीं हो सकती है या फिर उसे टच नहीं किया जा सकता है बिना कवर को या फिर सील को डैमेज किए हुए, तो इस मामले में भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेंट्स, बीमित लेख में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स में शामिल होता है गवर्नेंस करेंसी, गवर्नमेंट करेंसी नोट, सरकारी मुद्रा नोट, बैंक नोट, गोल्ड कॉइन्स, बुलियंस, ठीक है, ये सब शामिल हो सकता है इंश्योरेंस आर्टिकल में। आगे हैज़ नॉट बीन इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, अगर ये सभी आपके एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू जो है आपका सामग्री का, उसमें आपने अगर बीमा नहीं कराया तो भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ लॉस ऑफ हॉल्स ऑफ करेंसी नोट्स, मुद्रा नोटों के आधे हिस्से के खो जाने की स्थिति में भी कोई आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। डैमेज बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ आर्टिकल, यदि लेख की प्रकृति ही आपकी ऐसी है कि उसको डैमेज हो गया तो भी आपको उस मामले में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रोहिबिटेड आर्टिकल, अगर आप ऐसे आर्टिकल भेज रहे हैं जिनका ले जाया जाना या फिर उनका भेजा जाना बाय पोस्ट निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, तो भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आगे कंपनसेशन कब मिलेगा, कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन पे 1 month आफ्टर द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस, मुआवजा जो आपका दिया जाएगा नुकसान की सूचना की तारीख के 1 महीने बाद दिया जाएगा। इफ़ लॉस्ट आर्टिकल कंटेंट इज़ फाउंड आफ्टर कंपनसेशन, अगर खोया हुआ लेख या फिर सामग्री आपको मुआवजा देने के बाद मिल जाती है तो क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले है कंपनसेशन पेड प्लस वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ लॉस, द रिकवर्ड कंटेंट रिस्टोर्ड टू सेंडर, ठीक है, भुगतान किया गया मुआवजा और बरामद सामग्री का मूल्य अगर नुकसान की मात्रा से कम है तो जो आपका मिल गया है आपका जो सामग्री उसे प्रेषक को वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। पहला केस तो ये है आपका कि आपका जो आपको कंपनसेशन मिला उसमें और जो आपका वैल्यू रिकवर्ड हुई है, जो आपका सामान मिल गया है खोया हुआ, उन दोनों की वैल्यू मिला के अगर एक्चुअल जो लॉस है उससे कम है तो आपको वापस भेजा जाएगा सेंडर को। अगर जो रिकवर्ड कंटेंट है, बरामद की गई सामग्री है और जो कंपनसेशन पेड किया गया है वो ज़्यादा है लॉस की अमाउंट से, तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो सेंडर रीपेज एक्सेस अमाउंट, तो सेंडर जो है वो एक्सेस अमाउंट जो आपको मिला है वो आपको पे करना होगा पोस्ट ऑफिस को वापस, और जो आपका खोया हुआ कंटेंट था उसे ले लेना होगा, ठीक है। आगे हेड ऑफ द सर्कल कैन रिटेन द एंड डिस्पोज कंटेंट टू
रिप्रेजेंट सच एक्सेस एंड रिस्टोर द रेस्ट। ठीक है, सर्कल के प्रमुख ऐसी अधिकता का प्रतिनिधित्व करने और बाकी को बहाल करने के लिए सामग्री को बनाए रख सकते हैं और उनका निपटान कर सकते हैं। हेड ऑफ द सर्कल जो है वो आर्टिकल को रहने दे सकते हैं और जो कंटेंट है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ द सर्कल के पास ये अथॉरिटी है। इंश्योरेंस कंपलसरी है किस किस आर्टिकल के लिए? ठीक है, तो वहाँ पे है कॉइन्स, बुलियन, प्लेटिनम, ज्वेलरी, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बैंक नोट, आर्टिकल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिक्का, बुलियन, प्लेटिनम, आभूषण, सरकारी नोट, बैंक नोट, सोना और चांदी की वस्तुएं, अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल भेजा जा रहा है तो उन्हें इंश्योरेंस करवाना आपको बहुत ज़रूरी है। बिना इंश्योरेंस के आप नहीं भेज सकते। अगर बिना इंश्योरेंस के आप भेज रहे हैं तो उनको इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा आर्टिकल को। ठीक है, और रोक लिया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, सेंडर को वापस कर दिया जाएगा, डिलीवर्ड टू एड्रेसी। ठीक है, आगे है फीस ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपये का शुल्क लगेगा। नो लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार का कोई भी दायित्व नहीं रहेगा। आगे एड्रेसी रिफ्यूज़ टू पे और नॉट फाउंड, यदि एड्रेसी जो है वो भुगतान करने से मना कर देता है और या फिर नहीं मिलता है तो सेंडर पे करेंगे। ठीक है, सेंडर पे करेंगे। वैल्यू ऑफ पोस्टल आर्टिकल ऑन विच अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी एक्सीड 100 रुपीज़, देय वस्तुओं का मूल्य जिस पर वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि 100 रुपये से अधिक है। ठीक है, जिनमें 100 रुपये से अधिक है उनके लिए। आगे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, मूल्य की घोषणा। आगे आर्टिकल हैविंग गोल्ड कॉइन, बुलियन, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बैंक नोट एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, ऐसे लेख जिनमें सोने का सिक्का, बुलियन, गहने, सरकारी नोट, मुद्रा नोट, बैंक, ऐसी चीज़ें हैं अगर, तो आपको जो है उसकी कितनी वैल्यू है उसकी डिक्लेरेशन करनी ज़रूरी है डिस्पैच के टाइम पे, जब आप उसे भेज रहे हैं उस समय पे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ से आगे हम अगली क्लास में करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।